नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्चा मुद्दा प्राइम टाइम। यहां आपको वो खबरें मिलेंगी जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। इसीलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिए। क्या आप यकीन करेंगे कि बीजेपी के 12 विधायकों ने ही बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया है। बीजेपी सरकार अब गिरने की कगार पर पहुंच चुकी है। बीजेपी सरकार की नीतियों का काला चिट्ठा खोलते हुए राहुल गांधी ने संसद में वह कह दिया, जिसके बाद पूरे संसद में सन्नाटा छा गया और मोदी और शाह के मुंह से उस समय एक बात भी नहीं निकल पाई। जरा सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। आप हिंदू हो ही नहीं, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक, और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाक खटाखट 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 ऑर्डर आते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। सच्चाई है। देखो अब आप चिल्ला नहीं रहे हो। क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर अंदर ही अंदर कोई बड़ी हलचल मची हुई है? राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बीजेपी के कई विधायक पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि सत्ता की नींव पहले जैसी मजबूत नहीं रही। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनके बाद सदन का माहौल अचानक गर्म हो गया। उनके भाषण की चर्चा अब संसद से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही है। पहले आप सुनिए कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या कहा। उधर देश भर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव को लेकर लोगों की नाराजगी भी लगातार सामने आ रही है। आम जनता का एक बड़ा वर्ग मानता है कि रोजमर्रा की जिंदगी पहले के मुकाबले ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। इन्हीं मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए एक आम नागरिक ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उस व्यक्ति का आरोप है कि राम मंदिर के नाम पर जनता की आस्था और चंदे को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए जो बातें कही हैं, उन्हें आपको भी एक बार जरूर सुनना चाहिए। उनका कहना है कि जो सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती तेल और गैस की कीमतों का असर आम जनता पर पड़ने से नहीं रोक पा रही, वह विकास और उपलब्धियों के बड़े बड़े दावे कर रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। अरब कंट्रियों से तेल और गैस नहीं ला पा रहा, वो राम को लाया। पता है कितनी विडंबना, कितनी मूर्खतापूर्ण बातें। अगर इतने तुम सक्षम हो कि भगवान राम को इस पृथ्वी पर ले आए, तो गैस और तेल क्यों नहीं ला पा रहे हो भाई? तेल और गैस के दाम क्यों बढ़ाते चले जा रहे हो? रुपया गिरता चला जा रहा है, उसको क्यों नहीं संभाल ले रहे हो? तो जो व्यक्ति भगवा वस्त्र पहन के मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठा है, उसके शासन में अयोध्या मंदिर से पैसा कैसे गायब हो जा रहा है? भाई वो तो वहाँ बैठे नहीं है, वहाँ तो उनके ट्रस्टी बैठे हैं जिनको उन्होंने कुर्सी पे बैठाया है। तो इनकी उनकी साठगांठ हुई होगी कि भैया कुछ फंडिंग करो इधर, तो वहाँ से फंड ट्रांसफर हो रहा है। आपको लगता है कि साठगांठ से हुआ है? बिल्कुल। जहाँ इतने सीसीटीवी कैमरे लगे, हिडन कैमरे लगे हुए, वहाँ से एक एक चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही, वहाँ से इतना पैसा गायब हो जा रहा है।
ये बड़ी आश्चर्यजनक बात। पहले इन्होंने देश को लूटा, जनता को लूटा, अब मंदिर भी लूट रहे हैं। मंदिर लूटने वाला कौन होता? महमूद गजनवी, जिसने 17 बार सोमनाथ का मंदिर लूटा और 200 साल अंग्रेजों ने इस देश को लूटा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये भगवा ओढ़ करके मंदिर को लूट रहे हैं। यही कार्यक्रम चल रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने भी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने संसद में जो बातें रखी वे अब राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन चुकी है। आइए सुनते हैं कि संदीप पाठक ने क्या कहा। भारत बनेगा कैसे? अगर एक गरीब आदमी 1 लाख का लोन लेता है, 50,000 का लोन लेता है, तो उसके घर बैंक के अधिकारी पहुंच जाते हैं, कॉलर पकड़ के उससे बैंक का लोन वापस लेते हैं। दूसरे तरफ ऐसा होता है कि अगर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कोई लोन लेता है तो उसका हाथ पकड़ के विदेशों में भेज दिया जाता है। ये कैसा देश है? गरीब अगर लोन लेता है उसके लिए दूसरे नियम, अमीर एक। तो मुझे भी ये लगता है कि लोन 1 लाख 2 लाख का ना लेके 1-2 करोड़ का, लाख करोड़ का लोन लो, फिर उसमें छुटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार भी हाथ पकड़ के बाहर लेके जाए। आपने संदीप पाठक की बात सुनी। उनके आरोपों ने एक बार फिर उस बहस को हवा दे दी है कि क्या देश में आम आदमी और प्रभावशाली लोगों के लिए अलग अलग नियम लागू होते हैं। एक तरफ छोटे किसान, मजदूर और व्यापारी मामूली कर्ज के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ बड़े कर्ज घोटालों को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। इन्हीं सवालों के बीच जनता जानना चाहती है कि आखिर जवाबदेही किसकी तय होगी और व्यवस्था में समानता कब दिखाई देगी। क्या आपको भी लगता है कि देश में आर्थिक और सामाजिक न्याय को लेकर गंभीर चिंतन की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। नीट पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर देश भर में युवाओं का गुस्सा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी विषय पर एक छात्रा ने अपनी बात रखते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं। उसका कहना है कि जब लाखों युवा अपने भविष्य को लेकर असमंजस और चिंता में हैं, तब उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। इस छात्रा ने जो बातें कही हैं वे इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पहले आप उसकी बात सुनिए। अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी। आप चर्चा कर रहे हैं, देश से बात कर रहे हैं, पर आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखा है। आपने नीट वाली बात के बारे में कुछ बोला तक नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई है। तो फिर आप कैसे विश्व गुरु बनेंगे? जब आप अपने लोगों से खुद से कनेक्ट नहीं कर रहे तो कौन सा विश्व और कौन सा गुरु? सिस्टम से कितनी नाराजगी है? सिस्टम से ऑब्वियसली बहुत नाराजगी है। ये दिस इज नो वे। हमारी करोड़ों की पॉपुलेशन है, हमारे को करोड़ों में फंड्स आते हैं और इन सारे फंड्स का हम कर क्या रहे हैं? हम लीक होने देंगे पेपर? आज आपने टेलीग्राम बंद कर दिया। टेलीग्राम वीपीएन से चलाया जा सकता है। कितने सारे और जगह हैं जहां से आप पेपर लीक करवा सकते हैं। हमारे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट एक छोटा सा पेपर लीक से नहीं बचा पा रही है। आप चाइना को देखो, चाइना के गाँव को देखो, उसमें पूरी सिक्योरिटी आती है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं और उन पढ़ाई के रिजल्ट आते हैं। नॉट लाइक हमारी कंट्री में जहां बच्चा पढ़ाई कर रहा है और पता कर रहा है कि उसकी रैंक तो किसी पैसे से ली जा रही है। कांग्रेस में गड़बड़ी थी, इसीलिए देश ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था। देश के अलग अलग हिस्सों से उठ रही ऐसी आवाजें यह संकेत दे रही हैं कि युवा वर्ग अब रोजगार, शिक्षा और भविष्य से जुड़े सवालों पर खुलकर अपनी राय रख रहा है। आने वाले समय में यही मुद्दे राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।